बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत सारी टॉप न्यूज़ हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे और उनकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी आज की जो बड़ी टॉप न्यूज़ है वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई को लीगल टीम और डॉक्टर से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। खसूसी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्कुनैन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। इसके अलावा जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से जो खबर है वो ये है कि ऑडियो लीक्स तहकीकात, बुशरा बीबी ने FIA तलबी नोटिस को चैलेंज कर दिया। केस ज़ेर समात है, FIA और पुलिस हिरासा कर रहे हैं। अब बात यह है कि इमरान खान साहब को जो है वो तोड़ने के लिए बहुत सारे केसेस उनके ऑलरेडी बने हुए हैं और उनमें से जो है वो ये केस ये बनाया जा रहा है कि ऑडियो लीक के हवाले से, और इमरान खान साहब को जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि किसी तरह वो टूटें, लेकिन चक्कर ये है कि वो टूटने का नाम नहीं ले रहे और इस तरह के उल्टे सीधे केसेस जो है उन पे बनाए जा रहे हैं। देखना ये है कि अदालत इन केसेस को क्या जो है वो इस पर फ़ैसला सुनाएगी और इस पर क्या अमल दरामद होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, हमारी जो दूसरी टॉप न्यूज़ है वो ये है कि नैब के केसेस की बहाली का मामला, नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड 2 गाड़ियों में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। नैब के अफसरान रेफरेंसेस के रिकॉर्ड समेत जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। नवाज शरीफ जरदारी गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खुलेगा। जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस दोबारा चलेगा। परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर, शाहिद खाकान अब्बासी का LNG रेफरेंस बहाल। नैब का 80 मेगा करप्शन खोलने के लिए एहतसाब अदालत को खत। मुराद अली शाह इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे, केस जल्द एहतसाब अदालतों में जमा होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर रेफरेंस बहाल हो रहे हैं। पहले फेज़ में सिंध में एहतसाब का अमल शुरू होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो है वो आखिरी दिन इनके सर पे हथौड़ा मार के जो गए हैं, अब इनको जो है इस बात की खलबली मच गई है इनके सियासी हलकों में कि अब करना क्या है, क्योंकि 16 माह जो हैं जो ये करके गए हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने केस माफ़ करवा के गए हैं और वो केस जो हैं वो दोबारा खुल रहे हैं। और सबसे जो खुशाइन बात है वो ये है कि जो केसेस जहाँ पे बंद हुए थे वहीं से दोबारा स्टार्ट किए जाएंगे। और कहने का मकसद ये है कि जितना टाइम इनका गुजर गया। अब मेरे ख्याल में इसमें से आधे से ज़्यादा जो हैं केसेस वो थे जो आखिरी मराहिल पे थे और जिन पे इनको जो है सज़ाएँ होनी थी, लेकिन वो इनकी खुशकिस्मती थी। लेकिन अब इनका बुरा दिन दोबारा से स्टार्ट हो गया। हमने पिछली दफ़ा भी देखा कि जब इमरान खान साहब ने जो है वो नैब का इस तरह के ऑर्डर जारी किए थे जिसमें जो था नैब को खुली छूट थी कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई केसेस हैं तो वो जो हैं वो खोले जाएं और मुकदमा चलाया जाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत से सियासी रहनुमा जो थे वो किसी दिल की बीमारी की वजह से, किसी को फेफड़ों की बीमारी हो गई थी, दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से वो अपने केसेस से बचने की वजह से हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे। और देखना ये है कि कितने जो हैं वो सियासी रहनुमा जो हैं अभी तक लंदन जा चुके हैं और दूसरे देखना ये है कि कितने और मज़ीद जो हैं वो लंदन की तरफ जाएंगे और कितने जो हैं वो दुबई की तरफ जाएंगे। और ये भी देखना है कि कितने जो हैं वो सियासी रहनुमा जो हैं वो दिल के अमराज में मुब्तला होने वाले हैं। ऐसा भी लग रहा है कि किसी के हाथों में जो है वो लाठी भी आने लगी है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आवाम जो है वो बेवकूफ़ नहीं रही कि जो है वो इन चीज़ों को ना देख सके। 16 महीने में आपको कुछ नहीं हुआ तो मैं उम्मीद करता हूँ इन केसेस के खुलने के बाद भी आप लोगों को कुछ नहीं होगा और इसी तरह जो है वो आप सेहतमंद ही होंगे। हमारी जो तीसरी टॉप न्यूज़ है वो ये है कि लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ की लाहौर में चंद घंटे क़याम के बाद लंदन वापसी। मरीम नवाज़ सुबह सवेरे जो है वो लाहौर से लंदन रवाना हो गई। शहबाज शरीफ ने लंदन से वापसी पर कहा था कि अब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ तन्हाई में मुलाकात करेंगे। अच्छा, इसकी जो है वो एक वजह शहबाज शरीफ की जो है वो चंद घंटों के लिए जो है लाहौर में वापसी जो थी वो मेरे ख्याल में इस वजह से थी कि इनको पता नहीं था कि जो नैब रेफरेंसेस थे वो दोबारा से बहाल हो रहे हैं और उन पे जो है दोबारा से ऑर्डर जारी हो गए हैं कि वो केसेस दोबारा से खोले जाएं और मुकदमात दोबारा से स्टार्ट किए जाएं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एक जो है वजह ये है कि शहबाज शरीफ जो थे वो दोबारा से लंदन रवाना हो गए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि ये तीनों जो हैं शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ जो हैं वो तन्हाई में मुलाकात करेंगे। और तन्हाई में क्या मुलाकातें होती हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जिन्होंने जो डेट दी थी वापस आने की उस पर जो है वो गौर किया जा रहा है।
नवाज शरीफ की वापसी पर पेट्रोल 400 रुपए तक होने का खदशा। मीनार पाकिस्तान पर लाइट्स के जरिए जाहिर किया जाएगा कि जलसा बड़ा है। सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल का डंडोरा पीटा जाएगा। सितंबर में बिजली के होशरबा बिलों की वजह से भी अवाम शदीद गुस्से में होंगे। अच्छा, ये वो सारी बातें हैं। एक चीज़ तो कन्फर्म थी कि अवाम जो है वो शदीद गुस्से में है। कहा यह जा रहा था कि पहले अवाम जो है वो नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने जाएगी एयरपोर्ट, लेकिन फिर उसके बाद जो था, जब इनको पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और अवाम जो है वो शदीद गुस्से में है, तो इनका जो था वो दूसरा जो प्लान बी था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से जो है वो जलसा गाह में लाया जाए। मुस्लिम लीग नून जो है दोबारा से एक मुश्किल वक्त में दोबारा से आने लगी है। अब देखना ये है कि मेरा जो जहाँ तक अपना ख्याल ये कहता है कि नवाज शरीफ जो है वो अपने दोबारा वतन पाकिस्तान आने के लिए जो तारीख जो उन्होंने दी थी उस पर जो है वो गौर कर रहे हैं कि मेरा इस टाइम जाना ठीक है। मैंने पहले भी कहा कि लीडर्स और सियासी रहनुमा पाकिस्तान में रहकर अपना मुकदमा लड़ते हैं। मैंने इमरान खान साहब को भी देखा, मैंने नवाज शरीफ साहब को भी देखा, मैंने आसिफ अली जरदारी को भी देखा, मैंने बिलावल भुट्टो को भी देखा, मैंने बेनज़ीर की भी जो है वो हुकूमत आते और जाते देखी। लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान में रहकर अपने केसेस का मुकाबला किसने किया, ये अवाम बेहतर जानती है। अच्छा, शेख रशीद साहब के जो है हवाले से एक न्यूज़ सामने आई है, क्योंकि शेख रशीद साहब को जो है वो गुज़श्ता दिनों जो था वो उन्हें जो है वो हिरासत में ले लिया गया और गिरफ्तार करके जो है अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी इन टॉप न्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।